So after having understood that what is capital finance, after having understood that what is internal source and external source of raising the fund, correct? In a company, internal source, that means company is going to raise the fund from within the organization. External source, in order to meet the financial requirement, company is going to look outside ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से वो क्या करेगी, क्रेडिट लेगी और फंड रेस करेगी और अपने बिजनेस ऑब्लिगेशंस को मीट अप करेगी. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सोर्सेज ऑफ ओन्ड फंड. करेक्ट है, सोर्सेज ऑफ ओन्ड फंड. नाउ बिफोर मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक, टुडेज टॉपिक, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ओन्ड कैपिटल. व्हाट इज ओन्ड कैपिटल? सो द आंसर इज in a company when the capital is raised, in a company when the capital is raised by opting to the internal sources, correct? That means आप within the organization जब fund raise करते हो. In a company when capital is raised by opting to the internal sources, that means raising the fund from within the organization, correct? With the help of shareholders, raising the fund within the organization with the help of shareholders, it is called owned capital. It is called owned capital, correct? जब आप within the organization क्या करते हो, इंटरनल सोर्सेज को ऑप्ट करते हो, दैट इज योर शेयर एंड योर रिटेन्ड अर्निंग्स, करेक्ट है. सो जब आप शेयर होल्डर्स की हेल्प से या रिटेन्ड अर्निंग के फंड को वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, तो वो जो कैपिटल आता है वो होता है हमारा ओन्ड कैपिटल. नाउ एज एंड व्हेन अ कंपनी नीड्स अ फंड, जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, एज एंड व्हेन अ कंपनी नीड्स अ फंड, एंड स्पेशली ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म फंड. अगर आपको लॉन्ग टर्म फंड की जरूरत है, करेक्ट है, इन दैट पर्टिकुलर केस कंपनी क्या करती है, दे अप्रोच टू द शेयर होल्डर्स. वहाँ हमारे शेयर होल्डर्स एक्टिव होते हैं. दे परचेज द शेयर ऑफ अ कंपनी एंड प्रोवाइड द नेसेसरी फंड टू द कंपनी. जो कंपनी फर्दर क्या करती है, लॉन्ग टर्म फंड्स में, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में, लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्ट करती है. सो एज एंड व्हेन अ कंपनी नीड्स अ फंड, ओवर हियर बाय द फंड्स वी मीन द लॉन्ग टर्म फंड, फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है, then company approaches to the shareholders. They invest their fund into the company. They give the necessary amount to the company by purchasing the shares of the company. अच्छा, ये तो हो गया एक सोर्स. ओन्ड फंड में in order to raise the own capital, ये हमारा एक सोर्स हो गया. That means हम शेयर होल्डर्स को अप्रोच करेंगे टू रेज द फंड. फिर हम आते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स पे. Then comes the retained earning. Now what is this retained earning? Whenever a company earns a profit, it saves a part and parcel of its profit. जब भी कोई कंपनी अपने एनुअल ईयर के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, आफ्टर कैलकुलेटिंग द इनकम एंड आफ्टर बेयरिंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड आफ्टर पेइंग आउट ऑल इट्स ऑब्लिगेशन, प्रॉफिट अर्न करती है, तो वो प्रॉफिट का एक पार्ट एंड पार्सल बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स एंड अदर्स, ठीक है, कंपनी सबसे पहला काम करती है अपने प्रॉफिट का पार्ट एंड पार्सल स्टोर करती है ऑर्गेनाइजेशन में. क्यों? इन ऑर्डर टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, बिकॉज फ्यूचर इज नेवर प्रेडिक्टेबल. आप कभी भी फ्यूचर को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. सो इन ऑर्डर टू फेस द फ्यूचर कंडीशंस फाइनेंशियली, ठीक है, फाइनेंशियली साउंड बेसिस पे रह के, फाइनेंशियली स्ट्रांग रह के अपने फ्यूचर में आने वाली कंडीशंस को फेस आउट करने के लिए कंपनी हर बार अपने प्रॉफिट का पार्ट एंड पार्सल सेव करती है, और उस सेविंग को हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग. जैसे हमारी आपकी सेविंग्स होती है ना, हम भी तो अपने पॉकेट मनी में से सेव करते हैं, करेक्ट है, कि अगले महीने किसी दोस्त का बर्थडे है तो उसको गिफ्ट देना है, करेक्ट है, मेरा बर्थडे है तो मुझे पार्टी देनी है, मुझे कुछ परचेस करना है जिसके लिए पेरेंट्स पैसे नहीं दे रहे हैं, या पेरेंट्स जो दे रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, मुझे उसमें और ऐड ऑन करके अच्छा आइटम परचेस करना है, तो आप सेविंग्स करते हो ना. तो जैसे आपकी सेविंग्स होती है वैसे कंपनी की सेविंग्स होती है. फर्क सिर्फ इतना है कि कंपनी की सेविंग्स को हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स. कंपनी की सेविंग को हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग. नाउ जब कंपनी के पास एक अच्छा खासा एम्पल अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग हो जाता है, एक अच्छी खासी सेविंग जमा हो जाती है, तो कंपनी क्या करती है, उस सेविंग को फिर से बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है. कंपनी क्या करती है, वो अपनी सेविंग्स को फिर से बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है. नाउ दिस री इन्वेस्टमेंट, जब वापस कंपनी उसी प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है, उसी सेविंग्स को बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है, नाउ दिस री इन्वेस्टमेंट इज नोन एज प्लॉविंग बैक ऑफ प्रॉफिट. इस री इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्लॉविंग बैक ऑफ प्रॉफिट. दैट मीन्स आपने बिजनेस के पैसे को फिर बिजनेस में ही डाल दिया, बिजनेस के आए हुए प्रॉफिट को बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दिया. व्हाई वी हैव डिड दिस? इन ऑर्डर टू मेक दी मनी, बिकॉज मनी मेक्स मनी. हमारा सिंपल सा
फंडा, करेक्ट है। पैसा इन्वेस्ट करोगे तो पैसा बनेगा, प्रॉफिट अर्न करना है तो पहले पैसा इन्वेस्ट करो। अगर 150 रुपये कमाने तो 100 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ना, तभी 150 रुपये रिटर्न मिलेगा आपको। सो इन ऑर्डर टू मेक द मनी फ्रॉम दी मनी, अभी वो सेविंग्स को लॉकर में रख के तो वो बढ़ने वाले हैं नहीं कि लॉकर में रख दिया, 1 महीने बाद खोला तो वो सेविंग्स आपकी 1 लाख से 1,01,000 होगी, नहीं होगा ना। सो उसको और बढ़ाने के लिए आपको उसको वापस इन्वेस्ट करना होगा। सो जब कंपनी अपनी सेविंग्स को, अपने रिटेन्ड अर्निंग्स को फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, फिर री इन्वेस्टमेंट जब करती है तो उसको हम बोलते हैं प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट। नाउ ओन कैपिटल, करेक्ट है, दैट इज दी ओन कैपिटल, जो कि हमारा शेयर कैपिटल है। ओन कैपिटल दैट इज शेयर कैपिटल इज अ परमानेंट कैपिटल। वो कंपनी का क्या होता है, परमानेंट कैपिटल होता है, जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में, जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी वापस नहीं देती है। जैसे पुरानी पिक्चरों में बुढ़े दादाजी रहते थे ना, जब तक मैं जीऊंगा मैं अपनी जायदाद किसी के हवाले नहीं करूंगा, मेरे मरने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसे ही जब तक कंपनी सर्वाइव करती है, जब तक कंपनी मार्केट में है, जब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस है, कंपनी अपना शेयर कैपिटल कभी वापस नहीं देती है। तो जब हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं अंडर ओन कैपिटल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर कैपिटल, इट इज अ काइंड ऑफ कैपिटल जो कंपनी के पास परमानेंटली रहता है, जो कंपनी आपको कभी वापस नहीं। हाँ, इसको इन्वेस्ट करके कंपनी जो भी अर्न करती है, जो भी प्रॉफिट कमाती है, उसका पार्ट एंड पार्सल शेयर होल्डर्स को मिलता है। लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे, करेक्ट है, जो आपने बेसिक अमाउंट इन्वेस्ट किया है, वो आपको यहाँ कभी भी वापस नहीं मिलता है। एट द इनिशियल स्टेज, जब कंपनी फॉर्म होती है, करेक्ट है, नई नई स्टार्ट हुई है कंपनी, सो एट द इनिशियल स्टेज अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को बेयर करने के लिए, अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को अकम्प्लिश करने के लिए कंपनी किस पे रिलाई करती है, शेयर कैपिटल पे रिलाई करती है, करेक्ट है। कंपनी क्या करती है, शेयर कैपिटल रेज करती है बाय रेजिंग दी शेयर्स इनटू द मार्केट इनिशियल स्टेज पे। आप बोलोगे इनिशियल स्टेज पे करती है, ठीक है, उसके बाद नहीं करती है, उसके बाद भी करती है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फर्दर, ठीक है, एज कंपनी ग्रोज एंड डेवलप, फॉर द सेक ऑफ एक्सपांशन, फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट, फॉर द स्टेजेस पे भी अपने एडिशनल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को कंपनी क्या करती है, फुलफिल करती है बाय रेजिंग दी शेयर्स, बाय रेजिंग दी शेयर कैपिटल। सो कंपनी शेयर कैपिटल इनिशियल स्टेज पे भी इशू करती है एंड लेटर ऑन स्टेजेस पे भी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू मीट देयर एडिशनल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या करती है, शेयर कैपिटल इशू कर सकती है। क्लियर है। अब बोलोगे मिस आपने तो बोला था कि ओन्ड कैपिटल के 2 पार्ट एंड पार्सल है, शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग। अब आप बोल रहे हो, आप कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हो। आपने बोला कि कंपनी 2 सोर्सेस को ऑप्ट करती है, रेस करती है इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एक शेयर कैपिटल और दूसरा रिटेन्ड अर्निंग। पर अभी अभी आपने बोला कि इन ऑर्डर टू मीट द कैपिटल रिक्वायरमेंट एट द इनिशियल स्टेज कंपनी सिर्फ और सिर्फ अंडर ओन कैपिटल शेयर कैपिटल ही इशू कर सकती है। इनिशियल स्टेज पे जब कंपनी नई नई मार्केट में एंटर करती है, करेक्ट है, उस समय कंपनी अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को बेयर करने के लिए ओन्ड कैपिटल के अंडर ओन कैपिटल कंपनी सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल यूटिलाइज करती है। ये ऑप्शन कंपनी के पास ओपन नहीं होता है। ऐसा क्यों? ये क्या है? रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? इट इज दी सेविंग्स। सेविंग कब होती है? जब आप इनकम अर्न करते हो, जब आप प्रॉफिट अर्न करते हो, जब आप अपने इनकम में से सारे एक्सपेंसेस पे बैक कर देते हो, फिर भी आपके पास कुछ रह जाता है, करेक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 है, आपने 150 में बेचा, करेक्ट है, तो ये जो 50 एक्सेस आपने अर्न किया वो आपका प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट में से आप अपने शेयर होल्डर्स को भी दोगे, फिर जो बचा कुचा थोड़ा बहुत है वो आप यहाँ पे सेव करते हो। तो जब कंपनी नई नई स्टार्ट हुई है तो अभी तो उसने इनकम अर्न करना स्टार्ट भी नहीं किया है, तो इनकम नहीं तो काय का प्रॉफिट, इनकम नहीं तो प्रॉफिट नहीं, करेक्ट है। प्रॉफिट कहाँ से आता है? इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इनकम, इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। सो अभी तो कंपनी ने इनकम अर्नना स्टार्ट भी नहीं किया है मेरे भाई, तो सेविंग्स कहाँ से आएंगी? रिटेन्ड अर्निंग तो कंपनी के पास है ही नहीं। इसीलिए एट द इनिशियल स्टेज कंपनी के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है अंडर ओन कैपिटल, दैट इज शेयर कैपिटल। ये ऑप्शन कंपनी के पास नहीं होता है, ये ऑप्शन कंपनी के पास नहीं होता है, करेक्ट है। कंपनी रिटेन्ड अर्निंग्स यूज नहीं कर सकती। हाँ, बट एट द लेटर ऑन स्टेज जब कंपनी काफी इयर्स सक्सेसफुली अर्निंग द प्रॉफिट बिजनेस एनवायरनमेंट में स्पेंड कर लेती है, करेक्ट है। एट द लेटर ऑन स्टेज जब कंपनी ग्रो डेवलप हो जाती है, करेक्ट है, तब कंपनी के पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ जाता है।
4 साल 5 साल बाद, करेक्ट है, जब आप हर साल प्रॉफिट का एक मेजर प्रोपोर्शन सेव करते जाते हो तो आपकी सेविंग्स क्या हो जाती है, अच्छी खासी हो जाती है। दैट मीन्स यू हैव दी एम्पल अमाउंट ऑफ सेविंग्स ऑन इन योर हैंड, करेक्ट है। तब कंपनी इस पैसे को क्या कर सकती है, बिजनेस में यूज कर सकती है। वो री इन्वेस्टमेंट वाला फंड आप प्लविंग बैक ऑफ प्रॉफिट, तब कंपनी क्या करती है। सो लेटर ऑन स्टेज पे कंपनी के पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है, बट एट द इनिशियल स्टेज नो, अ बिग नो। सो एट द इनिशियल स्टेज आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स का ऑप्शन ओपन नहीं होता है, बट लेटर ऑन स्टेज पे फॉर द सेक ऑफ फर्दर एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट कंपनी कैन यूज दी रिटेन्ड अर्निंग। तो ये भी एक मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है कंपनी के लिए, लेकिन इनिशियल स्टेज पे नहीं, लेटर ऑन स्टेज, करेक्ट है। अब मुझे बताओ ओन्ड कैपिटल के थ्रू, ये जो ओन्ड कैपिटल हम बोल रहे हैं, करेक्ट है, इसके थ्रू आप कितना फंड रेस कर सकते हो ये कौन डिसाइड करेगा। अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड रेस करते जाओगे, रिटेन्ड अर्निंग्स तो आपकी खुद की है, लेकिन जब शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम जर्नली क्या करते हैं, जर्नल पब्लिक को अप्रोच करते हैं। जर्नल पब्लिक हमारे कंपनी का शेयर परचेस करती है और हमको फंड सप्लाई करती है टू मीट अ बिजनेस ऑब्लिगेशन। तो इस पे क्या कोई बैरियर है, या जितना चाहिए कंपनी उतना शेयर्स मार्केट में इशू कर सकती है। सो द आंसर इज यस, देयर इज अ बैरियर। नाउ हु डिसाइड्स, हु इज द वन जो डिसाइड करता है कि शेयर कैपिटल के थ्रू आप ओन कैपिटल के अंडर शेयर कैपिटल के थ्रू कितना फंड रेस करोगे मार्केट से। क्या वो पर्टिकुलर फुल स्टॉप है जिसके बियॉन्ड जाके आप मार्केट से शेयर कैपिटल के थ्रू फंड रेज नहीं कर सकते। सो द आंसर इज हमारा प्रमोटर याद है, प्रमोटर इज द वन इन हुज माइंड्स फॉर द फर्स्ट टाइम द आइडिया ऑफ द बिजनेस अराइव्स, जिसके दिमाग में सबसे पहले बिजनेस का आइडिया आता है, करेक्ट है, जो बिजनेस प्रोसेस को इनिशिएट करता है, बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाता है, करेक्ट है, आर्टिकल्स मेमोरेंडम तैयार करता है जो, करेक्ट है, वो होता है हमारा प्रमोटर। नाउ द प्रमोटर इज द वन हु डिसाइड्स, हु गिव्स द, हु पुट्स द फुल स्टॉप ऑन द अमाउंट जिसके बियॉन्ड जाके आप पब्लिक से, करेक्ट है, आप कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकते। वो लिमिटेशन, वो फुल स्टॉप कौन करता है, हमारा शेयर कैपिटल, हमारा प्रमोटर करता है। जैसे कि टेक एन एग्जांपल, प्रमोटर ने बोला कि 5 लाख इज द अमाउंट, करेक्ट है, आप कंपनी के लाइफ टाइम में, कंपनी के पूरे जीवन काल में 5 लाख से ज्यादा का शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकते। तो एट द इनिशियल स्टेज जब कंपनी फॉर्म हुई थी तो बिजनेस ऑब्लिगेशन को बेयर करने के लिए हमने 2 लाख के शेयर्स इशू किए। कितना? वी इशू 2 lakhs ऑफ शेयर कैपिटल इन ऑर्डर टू मीट आवर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एट द इनिशियल स्टेज व्हेन कंपनी वाज फॉर्मिंग। अभी भी हमारे पास कितना ऑथराइज कैपिटल है? 3 lakhs। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कंपनी इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, करेक्ट है, कंपनी ये बचे हुए 3 लाख को अलग अलग पार्ट एंड पार्सल में क्या करेगी, इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल मार्केट में इशू करेगी। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है कि 5 लाख की, ये जो 5 लाख ऑथराइज कैपिटल है, करेक्ट है, ये जो लिमिटेशन, ये जो अमाउंट सेट करता है हमारा प्रमोटर, करेक्ट है, कि जिसके बियॉन्ड आप शेयर कैपिटल रेज नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। ये जो 5 लाख मैंने बताया, जिससे ज़्यादा आप इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी मार्केट से रेज नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, तो उस 5 लाख को हम बोलते हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के टर्म में या बिजनेस एनवायरनमेंट में आप जब एंटर करोगे, आप देखोगे जॉइंट स्टॉक कंपनी में, उस अमाउंट को बोला जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल, करेक्ट है। सो ऐसा कुछ है क्या, ये ऑथराइज्ड कैपिटल का अमाउंट कभी चेंज हो ही नहीं सकता? पत्थर की लकीर थोड़ी है। हाँ, ये ऑथराइज्ड कैपिटल का अमाउंट आप चेंज कर सकते हो, करेक्ट है, बट अगेन इन ऑर्डर टू चेंज द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, करेक्ट है, आपको सारे शेयर होल्डर्स का क्या लेना होगा, परमिशन लेना होगा, करेक्ट है। और इसको चेंज करने का जो प्रोसीजर होता है वो कहाँ मेंशन होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या? कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो कहाँ पे मेंशन होते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होते हैं। सो बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर गिवन इनटू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन written by the promoters, correct है, by following those particular procedures you can change the amount of authorized कैपिटल, जहाँ पे आपको कंपनी के सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का परमिशन भी लेना पड़ता है। ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, दैट इट इज द मैक्सिमम अमाउंट, authorized capital is the maximum amount of share capital, is the maximum amount of share capital that the company is authorized by its constitution, that the company is authorized by its constitutional documents
to issue to the shareholders. The authorized capital can be changed. The authorized capital can be changed by following the procedure laid down under the Articles of Association and by taking the permission of by taking the common consent of the shareholders. Correct? So here we are done with the sources of owned fund, that is share capital and retained earning. In the upcoming videos, we are going to cover share capital, the parts of share capital, that is equity and preference, and retained earnings in detail. Thank you.